अरे भीतर कहाँ चले जा रहे हो? श्री राम से मिलने। और हम तुम्हें जाने देंगे? महाराज अभी व्यस्त हैं, बिना अनुमति के नहीं मिल सकते हैं। जाकर कहिए ना उनसे कि हम अति आवश्यक विषय में मिलना चाहते हैं उनसे। देखिए, आप हमारी बात को समझिए, हमारा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे जाओ यहाँ से। अरे मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। कृपया करके हमें जाने दो ना। क्या हुआ? हनुमान जी, हमें इसी क्षण प्रभु श्री राम से मिलना है, और इस समय यदि कोई है जो हमें श्री राम के पास ले जा सकता है तो वो केवल आप हैं। बात वचन की है हनुमान जी, किसी को लौटाने का वचन देकर आए हैं हम। सहायता कीजिए ना हनुमान जी। वचन में बंधे हैं तो सहायता करनी ही होगी। रघुकुल वंशियों का वचन टूटना नहीं चाहिए। चलिए। जय श्री राम। मंत्री जी, महाराज का आदेश है राज भंडार से 20 सेर अनाज परिवार गर्षित क्षेत्र में शीघ्र ही पहुंचाया जाए, और नदी पर सेतु बनाने के लिए धन भी राजकोष से मिलेगा। अद्भुत। इतने बड़े कौशल राज के महाराजा होने के बाद भी सूर्यास्त के पश्चात ये कार्य कर रहे हैं। पिता किसके हैं? चलिए, प्रभु ने आप दोनों से मिलने की आज्ञा दे दी है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। कहने को तो महलों के राजा, कौशल के महाराज, किंतु जीवन माता सा सरल जीते हैं। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। मुझे देखकर पीड़ा होती है या भय? जब भी तुम्हारे समक्ष आता हूं, तुम्हारे नेत्रों से कल कल अश्रु बहने लगते हैं।
कितनी तुच्छ सोच थी हमारी, कितने निम्न विचार थे हमारे, जो हमने सोचा कि आप महलों का सुख भोग रहे होंगे और माता सीता बन के दुख। यहाँ आए तो समझ में आया कि एक और आप कौशल राज के महाराज की भांति अपने राज्य को हर संकट से बचा रहे हैं, और दूसरी ओर किंतु एक सन्यासी की भांति सब कुछ त्याग बैठे हैं। ये वनवास केवल माता सीता का नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का भी है। राम सिया राम जय जय राम। आज पता चला कि जितनी पीड़ा माता सीता को श्री राम के लिए हुई है, उससे अधिक पीड़ा श्री राम के मन में माता सीता के लिए है। सिया राम सिया राम। तुम्हारे नेत्रों से झरते ये अश्रु तुम्हारी बातों से उठती ये विपदा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा दुख मेरे दुख से भी विशाल है। दोनों एक हैं, बस यही सच है। राम लक्ष्य और राम ही पथ है। विरह की आग में जले सिया राम। एक है तन और एक है प्राण। सिया राम सिया राम। आपकी वियोग को अंत तक हम लाएंगे, सिया राम का मिलन हम करवाएंगे, उनकी बीच की दूरी को हम मिटाएंगे। और ये कार्य तभी पूर्ण हो सकता है जब अयोध्या का हर एक व्यक्ति स्त्रियों का महत्व समझे, पत्नी, माँ और बहन का मूल्य जाने और स्त्रियों को अपने समान माने। और प्रजा की निम्न सोच को बदलने का मार्ग है हमारे पास, ऐसा मार्ग जो सीधा भी है और सरल भी, जो आपको भी भाएगा और माता सीता को भी। किंतु आपकी अनुमति के बिना आपके राज्य में ऐसा नहीं कर सकते। कैसा मार्ग? और इसके लिए हमें केवल एक दिन का समय चाहिए। हम वचन देते हैं इस शुभ कार्य में कुछ अशुभ नहीं होगा। आपके पुत्र होने के नाते हमें एक अवसर दे दीजिए। वो आपने कहा था कि महारानी सीता हमारी माता समान हुई, तो आप भी तो हमारे पिता हुए, है ना श्री राम? वैसे भी प्रजा के लिए तो राजा पिता समान होते हैं ना, और अब तो हम भी आपकी प्रजा ही हैं, सो आपके पुत्र हैं, और ये पुत्र अपने माता पिता को एक करने के लिए केवल एक दिन मांग रहे हैं। मान जाइए ना प्रभु, मुझे लव कुश पर पूरा विश्वास है। प्रभु, उनका उत्तरदायित्व मैं लेता हूं, और फिर यदि ये कार्य सफल हुआ तो ये राज्य पूरा खुशियों से भर जाएगा प्रभु। हर संकट टल जाएगा प्रभु। ठीक है हनुमान,
उठो, किंतु एक बात स्मरण रखना, चाहे विचार हो या व्यवहार, कुछ भी थोपा नहीं जाना चाहिए। यदि अयोध्यावासी एक दिन में तुम्हारी बात मानेंगे तो तुम्हारे उपाय को और आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा ये निर्णय भी पुनः नियति पर छोड़ देंगे। ज्येष्ठ पिताश्री, क्षमा कीजिए, किंतु हमने छुपकर आपकी सारी बातें सुन ली। लगता है हमारे भाई तुम्हारी ही तरह नटखट भी हैं। इतना दुस्साहस उचित नहीं है, ये राज नियमों के विरुद्ध है। तुम लोगों से भूल तो हो गई है, अब इसका दंड भी अवश्य मिलेगा। नहीं पितामह, हम ऐसा कभी नहीं करते, किंतु बात बड़ी माता से जुड़ी हुई थी तो हमसे रुका नहीं गया। और फिर लव भैया और कुश भैया के उपाय में तो हमारी रुचि थी ही। भैया? जो आपको पिता मान रहे हैं वो हमारे भैया ही हुए ना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उचित है हनुमान, सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो। जो आज्ञा प्रभु। कहीं कहीं एक स्वप्न तो नहीं है? माता, हर कष्ट, हर पीड़ा, हर क्लांति को पीछे छोड़ने के लिए सच हो जाइए। हम आ गए न। किंतु एक सहायता की विनती लेकर। कैसी सहायता? अवश्य, मैं ये कार्य अवश्य करूंगी। आप निश्चिंत रहिए, बस मुझे आज्ञा दीजिए। हमें भी कार्य दीजिए भैया। अवश्य, तुम सब एक स्थान की व्यवस्था करो जो हमारी योजना में उपयोगी हो। जानते हो ना मैं कैसे स्थान की बात कर रहा हूँ? हम अभी उचित स्थान की व्यवस्था करते। हर कोई इस योजना का अंग बन रहा है। आप मुझे भी तो कोई कार्य दीजिए, बताइए मुझे क्या करना है? हनुमान जी, आप जब हमारे पास थे तब हम आपकी कितनी सेवा करते थे। आपको अपने हाथों से ग्रास खिलाते थे। पर हम जब से यहाँ आपके अतिथि बनकर आए, आपने तो हमसे एक बार भी भोजन के लिए नहीं पूछा। भोजन क्या, मैं आपको 56 भोग खिलाता हूँ। आप दोनों चलिए, आइए। नहीं, बस। एक और लीजिए। नहीं, अपनी और नहीं।
अपमान उचित रहेगा। महल के इस भाग को अब राज परिवार तो उपयोग करता नहीं। आत्मा तृप्त हो गई भोजन खाकर। अब चलिए हनुमान जी। अब क्या होगा? विस्फोट। विस्फोट। अरे अयोध्या की सारी स्त्रियां कहीं चली गई हैं। सब की सब खो गई। अरे कहाँ गई सब? खोजो उन्हें। मेरी पत्नी को देखा क्या? नहीं देखा। अरे मिली कोई? नहीं मिली। मेरी पत्नी भी नहीं मिल रही है। चलो साथ में चलकर खोजते हैं। हाँ, चलो चलो। अरे तुम्हारी पत्नी मिली? नहीं, नहीं मिली। और तुम्हारी? नहीं। ऐसे कैसे लुप्त हो गई? माता और बहनों, हमारे आपसे केवल एक विनती है। चाहे आपका पुत्र, पति या पिता कोई भी विपदा में हो, ये मत भूलिएगा कि ये युद्ध केवल माता सीता के लिए नहीं है। ये आप सबके मान सम्मान का द्वंद है। यदि पुरुषों को लगता है कि संसार को चलाने का दायित्व और सृष्टि के निर्वहन का कर्तव्य वो निभा रहे हैं, तो ये उनकी बड़ी भूल है। क्योंकि बिना स्त्री के ना घर चलता है और ना ही समाज। स्वयं नारायण भी लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। जब तक अयोध्या में राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, तब तक श्री राम और माता सीता का वियोग समाप्त नहीं होगा। और जब तक सिया राम एक नहीं होंगे, तब तक रामायण कभी संपूर्ण नहीं होगी। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। चलिए हम सब मिलकर महादेव से इस कार्य के सफल होने की प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव! 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 पूरे नगर में एक भी स्त्री नहीं है। ये कैसा संयोग है? कैसी घटना है? सब और देख लिया, कहीं कोई चिन्ह नहीं। अरे तो क्या आकाश खा गया या पाताल निकल गया? अरे मेरे पुत्रों की माता क्या पवन के वेग में उड़ गई? श्री राममं श्री राममं श्री राम। चलो। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। देखो हनुमान जी की अद्भुत लीला। उचित समय पर आए हैं हनुमान जी। अब यही हमारी समस्या श्री राम तक पहुंचाएंगे। चलो चलो चलो। हाँ, चलो चलो देखो। हनुमान जी, हनुमान जी, एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है, सहायता कीजिए हनुमान जी। इसलिए आपका ध्यान तोड़ना पड़ा हमें। हनुमान 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 हनुमान। संपूर्ण अयोध्या एक साथ? क्या बात है? संपूर्ण नहीं, आदि अयोध्या हनुमान जी। ध्यान से देखिए, आपके समक्ष केवल पुरुष हैं। सभी स्त्रियां लुप्त हो गई हैं।